नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज 27 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आइए साथियों देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इनका आंसर क्या है। साथियों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। ठीक है, पहला प्रकार है लघुकरण। इसमें क्या होता है, इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी कि उदाहरण के रूप में समझें तो ऐसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना। नेक्स्ट है परिहार के माध्यम से सजा को कम करना। परिहार में क्या होता है, सजा की मात्रा को बदल दिया जाता है, यानी कि उसकी प्रकृति वही रहती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। अब यहाँ क्या है, कठोर कारावास यानी प्रकृति वही रही और इसकी जो मात्रा थी 2 वर्ष से 1 वर्ष में चेंज हो गई। अगला विराम। विराम में क्या होता है कि कभी कभी विशेष परिस्थितियों की वजह से किसी अपराधी या दोषी व्यक्ति की सजा को विराम दे दिया जाता है। जैसे कोई महिला है और वो गर्भ धारण किए हुए है, गर्भावस्था में है, तो उसकी कुछ दिनों के लिए सजा को टाल दिया जाता है या सजा कम कर दी जाती है। अगला है साथियों प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए सजा को टाल दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी हुई है तो कुछ समय के लिए फांसी को टाल देना। अगला है क्षमा। क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ कर देना। इसका तात्पर्य ये होता है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं, यानी अपराधी बिल्कुल निर्दोष है। इसी प्रकार की शक्तियां साथियों राज्य में राज्यपाल को दी गई हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। परंतु राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में जो मुख्य अंतर है वो यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह किसी दोषी करार दिए गए व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता है। क्षमा का मतलब पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। बाकी भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना करेंगे तो वहाँ विधिवत रूप से आपको बताएंगे कि और भी डिफरेंस क्या क्या है। अगला प्रश्न है, 2022 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों 2022 के पहले भी भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री ये पुनः बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। साथियों भूपेंद्र पटेल जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो आंसर हो जाएगा सितंबर 21 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और इनसे पहले अगर सितंबर 21 से पहले की बात कर लें तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? विजय रूपाणी, सितंबर 2021 से पहले। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। और साथियों भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य था। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी और पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला यह दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ है? आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब में है। यहाँ पर साथियों 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में लगभग 1000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। और इन 1000 लोगों पर जनरल डायर ने, जो कि निहत्थे थे बिल्कुल, इसमें कुछ पुरुष थे, महिलाएं थीं और कुछ बच्चे थे, उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस जनरल डायर को, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने हत्या कर दी थी इसकी। इस घटना का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था उस समय? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला बड़ा आंदोलन उस समय प्रारंभ कर दिया था, तो जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और क्या इसका प्रभाव पड़ा था? इसी घटना के विरोध स्वरूप
रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि को भी त्याग दिया था और तत्कालीन सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया था, जिसने 1920 में डायर के कार्यों की निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ और जिसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को रोकना। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण गोयल जी, जो कि नवंबर 2022 में नियुक्त हुए हैं। और अनूप चंद पांडे जी पहले से कार्यरत हैं। क्योंकि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें 2 चुनाव आयुक्त होते और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसमें चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? अरुण गोयल, ये नवंबर 2022 में अपॉइंट हुए हैं। और अनूप चंद पांडे पहले से कार्यरत हैं। और इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है। और यह किस भाग में है? भाग 15 में। अगला प्रश्न है, मोपिला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ रहने वाली गालो समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह फसल कटाई के दिनों में आयोजित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? जैसे आपका मयूर नृत्य हो गया, सिंह नृत्य हो गया आदि। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस से संबंधित कौन सी योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एलपीजी गैस से संबंधित योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसे प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है और विशेषता केरल में। और केरल का यह लोक नृत्य भी है। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम। तो अंधकार का विलोम साथियों प्रकाश हो जाएगा और उजाला। अगला प्रश्न है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रभाव स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, जिसका पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द? तो आंसर हो जाएगा विधवा। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। साथियों यदि आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।